हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज ये है समाजशास्त्र की विषय वस्तु और ये टॉपिक बहुत अच्छा है। और ये मतलब बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा, उसमें पेपर में। और वो जो इसको आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं तो पेपर में खूब अच्छे मार्क्स से पास होंगे। ये आपके ऊपर है, आप अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं या कि नहीं। बस आप इसको पढ़िए लिखिए और इस वीडियो को बार बार वॉच करिए तो आपको खूब अच्छे से इसका नॉलेज होगा समाजशास्त्र की विषय वस्तु। और जिन्हें हिंदी नहीं पढ़ना आता वो भी सोशियोलॉजी के इस बुक से जो मैं पढ़ा रहे हैं इसको लिखकर, सुनकर और पढ़कर, देखकर, बार बार मतलब वीडियो को वॉच कर तो वो हिंदी पढ़ने लिखना सीख सकते हैं। बस हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये है। और चलिए टॉपिक को शुरू करते बिना देरी करे हुए। समाजशास्त्र की विषय वस्तु। समाजशास्त्र के वास्तविक क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए हम उसकी विषय विषय वस्तु तथा उपदेशों का जानना होगा। किसी भी विज्ञान सीमा निर्धारण इसीलिए भी आवश्यक हो जाता है कि बिना उसके कोई भी अध्ययनकर्ता उसकी सही जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता। विषय वस्तु निर्धारण करने के लिए 3 मार्ग। समाजशास्त्र की विषय वस्तु के निर्धारण में 3 मार्गों का सहारा लिया जा सकता है, इस जैसे कि अन्य विज्ञान में होता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके अंतर्गत विभिन्न समाजशास्त्रियों के बीच के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि वास्तव में शुरू से विषय वस्तु क्या रही होगी। वैज्ञानिक आधार है, जो ये वैज्ञानिक है, यह है ऐतिहासिक वैज्ञानिक अवलोकनों के पश्चात तथ्यों का संग्रह करके यह निष्कर्ष निकालने कि अध्ययन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। विश्लेषणात्मक। संपूर्ण अध्ययन को विभिन्न भागों में बांटने के पश्चात यह निर्धारित करना कि किस भाग का अधिक महत्व है और फिर महत्व के आधार पर विषय वस्तु का निर्धारण करना है। फिर उसके बाद में समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न मत व्यक्त किया है। जहां पर हम 4 अग्रणी समाजशास्त्रियों कॉन्ट, स्पेंसर, दुर्खीम तथा मैकाइवर के बारे में मतों को व्यक्त करेंगे। अगस्त कॉन्ट फ्रांसीसी सामाजिक विचारकों समाजशास्त्र के जनक माना जाता है। सामाजिक घटनाओं का पृथक तथा पूर्ण रूप से अध्ययन हो, इसके लिए ही कॉम्ट ने सामाजिक भौतिक का निर्माण किया, जिसको बाद में समाजशास्त्र कहा गया। समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज के केवल कुछ विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन न करके संपूर्ण समाज का अध्ययन करना चाहिए, ऐसा इनका मत है। अध्ययन की सुविधा के लिए कॉम्ट ने समाजशास्त्र को दो भागों में बांटा का सामाजिक स्थिति विज्ञान और सामाजिक गति विज्ञान। इन्हीं दोनों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु के 2 प्रमुख भाग माना जाता है। सामाजिक स्थिति विज्ञान के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था या संरचना सम्मिलित विभिन्न भागों तथा प्रमुख संस्थाओं, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक आदि का अध्ययन किया जाता है। कॉम्ट के शब्दों में सामाजिक स्थिति शास्त्र का कार्य सामाजिक संरचना में स्थित अनेक भागों की आपसी क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करना है, ताकि संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को समझा जा सके। समाज के विभिन्न निर्णायक तत्वों के बारे में जानकारी ठीक प्रकार से तभी प्राप्त की जा सकती है जबकि उनके आपसी संबंधों को जाना जाए। समाज के विभिन्न भागों का अलग अलग अध्ययन नहीं किया जा सकता, ऐसे कॉम्ट का मत था। कॉम्ट का सार्वभौमिक सामाजिक अंतः संबंध यूनिवर्सल सोशल इंटरकनेक्शन का सिद्धांत समाज की पूर्णता पर बल देता है। सामाजिक गति विज्ञान के अंतर्गत मानव समाज के विकास या प्रगति का अध्ययन किया जाता है।
समय के परिवर्तन के साथ साथ विभिन्न समाजों में भी परिवर्तन तथा विकास होता है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत इस तथ्य का भी समावेश